कि ईएमएफ पर टर्न इन प्राइमरी और ईएमएफ पर टर्न इन सेकेंडरी दोनों सेम होंगे। E1 by N1 EMF per turn in primary, E2 by N2 EMF per turn in secondary दोनों सेम होंगे और जिसकी वैल्यू √2 पाई f फाई नॉट मैक्सिमम होगी। ये एक बहुत सुंदर इक्वेशन है। इसी इक्वेशन के थ्रू होल अल्टरनेटिंग पावर सिस्टम जो है हमारा वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये इक्वेशंस नहीं होता तो हम लोग अल्टरनेटिंग पावर सिस्टम की भी कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो हमारा अल्टरनेटिंग सिस्टम है, जो डीसी और एसी के बीच में वॉर चला था एडिसन और नाइकोला टेस्ला के बीच में, नाइकोला टेस्ला हैज वॉन द रेस बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। इसी इक्वेशंस के थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि एसी के लिए डिस्टेंस डजंट मैटर, चाहे वो आप 1.5 माइल में ट्रांसफर करिए अपनी एनर्जी, चाहे 10 माइल में कन्वर्ट करिए, हंड्रेड्स ऑफ माइल में कन्वर्ट करिए, अपनी ट्रेवल कराइए अपनी एनर्जी को, डिस्टेंस डजंट मैटर फॉर एसी बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। एडिशन जब अपना सिस्टम बनाया हुआ था डीसी सिस्टम, वो 1 to 1.5 माइल तक ही सप्लाई कर पा रहा था, लेकिन नाइकोला टेस्ला हैज वॉन द रेस बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशंस के थ्रू अल्टरनेटिंग करंट का जो पावर सिस्टम है उसके लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। वो 1.5 और 1.2 या फिर 2 या फिर 3 माइल तक लिमिटेड नहीं है एनर्जी के सप्लाई के लिए, वो थाउजेंड्स ऑफ माइल तक भी अपना एनर्जी इजीली ट्रेवल करा सकता है विथ मिनिमम लॉसेस मैक्सिमम एफिशिएंसी। स्मॉल एग्जांपल के थ्रू हम लोग इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि ईएमएफ पर टर्न का इक्वेशन हम लोगों को बता क्या रहा है। ये एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे प्राइमरी में 10 टर्न्स हैं, सेकेंडरी में 1000 टर्न्स हैं, और यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है जो कि 100 वोल्ट का है। तो ईएमएफ पर टर्न प्राइमरी में जो होगा ईटी से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ईएमएफ पर टर्न प्राइमरी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ईएमएफ पर टर्न इन प्राइमरी 100/10। ईएमएफ प्राइमरी में क्या है 100 वोल्ट, टर्न्स कितने हैं 10, तो 100/10 से 10 वोल्ट पर टर्न अपने को मिल गया। तो जो इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि जो लिंब है, सपोज करिए कि ये लिंब है हमारा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी लिंब है ये, और ये सेकेंडरी लिंब है। तो प्राइमरी लिंब में जो नंबर ऑफ टन्स प्रोवाइड किए गए हैं, एक टन, सपोज करिए ये एक टन है, इस तरीके से प्रोवाइड किया गया है, तो एक टन में 10 वोल्ट इंड्यूस्ड हो रहा है। ये इसका इंटरप्रेट करें हम लोग तो पता चलता है। और जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे सेकंड नंबर ऑफ टर्न, थर्ड नंबर ऑफ टर्न, फोर्थ नंबर ऑफ टर्न, फिफ्थ नंबर ऑफ टर्न, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते चले जाएंगे तो उनकी वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो एक सिंगल टर्न 10 वोल्ट अगर हैंडल कर रहा था, तो 2 टर्न 20 वोल्ट हैंडल करेंगे, और इस तरीके से इंक्रीज होता चला जाएगा और वोल्टेज हैंडलिंग मशीन का। तो प्राइमरी ईएमएफ पर टर्न हम लोगों को पता चल गया 10 वोल्ट पर टर्न है। अब सेकेंडरी ईएमएफ पर टर्न या फिर सेकेंडरी का जो वोल्टेज है हम लोग इजीली निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, क्योंकि ईएमएफ पर टर्न प्राइमरी और सेकेंडरी में सेम ही रहेगा। 10 वोल्ट पर टर्न अगर प्राइमरी में है तो सेकेंडरी में भी 10 वोल्ट पर टर्न ही रहेगा। तो ईएमएफ पर टर्न E2 निकालने के लिए, E2 में कितना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, E2 की वैल्यू निकालने के लिए EMF पर टर्न की वैल्यू को N2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब देखिए EMF पर टर्न ये ET है, ET में अगर N2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको E2 मिल जाएगा। तो E2 की वैल्यू निकालने के लिए EMF पर टर्न में, EMF पर टर्न में जो कि प्राइमरी का है या फिर सेकेंडरी का है, दोनों ईएमएफ पैटर्न सेम ही होते हैं, इसमें N2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको E2 मिल जाएगा, और ईएमएफ पैटर्न में अगर N1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको E1 मिल जाएगा। तो E2 यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो E2 इज इक्वल टू ईएमएफ पैटर्न इंटू N2 करिए, तो आपको N2 की वैल्यू यहाँ पे 1000 टर्न्स अवेलेबल हैं, तो 10 वोल्ट पर टर्न में 1000 टर्न से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो
सेकेंडरी में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी रेटिंग आपको पता चल जाएगी, जो कि होगा 10 किलो वोल्ट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश करिए कि 100 वोल्ट 100 वोल्ट के वोल्टेज को हम लोगों ने इस इक्वेशंस के थ्रू, इस ट्रांसफॉर्मर के थ्रू 10 केवी 10 केवी में कन्वर्ट कर दिया। 100 वोल्ट को हम लोगों ने 10 केवी में कन्वर्ट कर दिया थ्रू द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। और वोल्टेज इंक्रीज हो गया, मतलब कि करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जानी चाहिए फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट पावर। कांस्टेंट पावर के लिए अगर वोल्टेज की वैल्यू हाई है तो करंट की वैल्यू लो होनी चाहिए टू मेंटेनिंग द कांस्टेंट पावर। और अगर करंट की वैल्यू कम हो गई तो करंट जिस वायर से फ्लो कर रहा है, जो एसीएसआर कंडक्टर से फ्लो कर रहा है ट्रांसमिशन लाइंस में, अपने एसी पावर सिस्टम में, तो इस करंट यहाँ पे जो फ्लो कर रहा है, जिसके कारण जो आई स्क्वायर आर लॉसेस हो रहे थे, कॉपर लॉसेस हो रहे थे, उनकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, क्योंकि करंट जो लॉसेस हैं आई स्क्वायर आर लॉसेस, वो करंट के स्क्वायर वैल्यू पे डिपेंड करता है, और करंट की वैल्यू अगर रिड्यूस हो गई तो आपके लॉसेस भी स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस हो गए। ये मैटर है अपना एसी पावर सिस्टम का। और ट्रांसफार्मर का यही बेनिफिट है कि वोल्टेज को स्टेप अप करके हम लोग लॉसेस रिड्यूस कर लेते हैं और ट्रांसमिशन इजीली पॉसिबल है, और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम पे, रिक्वायर्ड इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, और एज पर आवर नीड स्टेप अप भी कर लेते हैं हम लोग, और ट्रांसफार्मर की हेल्प से स्टेप डाउन भी कर सकते हैं वोल्टेज इजीली। लेकिन डीसी में ऐसा कोई भी डिवाइस अवेलेबल नहीं है, इजी डिवाइस अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू हम लोग डीसी का वोल्टेज इजीली स्टेप अप और स्टेप डाउन कर लें रिक्वायर्ड टाइम और रिक्वायर्ड इंस्टेंट पे। तो ये डीसी का एक डिसएडवांटेज है और एसी का एक ग्रेटेस्ट एडवांटेज है ट्रांसफार्मर।